महाराष्ट्र में एक बार फिर लॉकडाउन की मियाद बढ़ा दी गई है। राज्य में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए उद्धव ठाकरे सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। राज्य में अब 31 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। इससे पहले 30 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया था। आपको बता दें कि देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में ही है। राज्य के चीफ सेक्रेटरी अजॉय मेहता की तरफ से लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि राज्य में कोरोना वायरस के फैलने का खतरा लगातार बढ़ रहा है, इसलिए वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जरूरी उपाय के तहत ये कदम उठाया गया है। महामारी एक्ट 1857 की धारा 2 और आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत पूरे महाराष्ट्र में 31 जुलाई 2020 मध्य रात्रि तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। लॉकडाउन के दौरान अब तक जिस तरह की जरूरी वस्तुओं की दुकान खुलती रही है, उसी तरह उन्हें छूट जारी रहेगी। वहीं ऑड इवन डे में दूसरी दुकानों को भी खोला जा सकता है। इसके साथ ही दफ्तरों में सीमित संख्या में कर्मचारियों की उपस्थिति होगी। मिशन बिगिन अगेन के तहत राज्य सरकार के सभी विभागों को पहले जारी की गई गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। भारतीय रेलवे ने घोषणा की है कि 29 जून से तत्काल कोटा में टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। इसके तहत 230 स्पेशल ट्रेनों के लिए बुकिंग की जा सकेगी। इसकी जानकारी कल शाम को ट्वीट करके रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी शिवाजी एम सुतार ने दी। जो भी यात्री तत्काल कोटा के तहत टिकट बुकिंग करना चाहते हैं, उन्हें एसी कोच के लिए सुबह 10 बजे से टिकट बुक करनी होगी, जबकि स्लीपर कोटा के लिए सुबह 11 बजे से टिकट बुक करनी होगी। ये टिकट IRCTC की वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप के जरिए बुक किए जा सकते हैं। हमेशा की तरह ही तत्काल टिकट सामान्य टिकट के मुकाबले महंगे होंगे। फिलहाल भारतीय रेलवे की तरफ से 230 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ऐसी उम्मीद है कि 1 जुलाई से भी यही ट्रेनें पटरी पर दौड़ेंगी, क्योंकि रेलवे ने बाकी सभी रेगुलर ट्रेनों को रद्द कर दिया है और सबके टिकट के पैसे भी रिफंड करने को कहा है। रेलवे की घोषणा के अनुसार 12 अगस्त तक सभी ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं। तबलीगी जमात की गतिविधियों में कथित तौर पर शामिल होने के कारण 2500 विदेशी नागरिकों को ब्लैकलिस्ट किए जाने के मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या तबलीगी जमात में शामिल लोगों के व्यक्तिगत वीजा को कैंसिल किए जाने का आदेश है। क्या हर विदेशी जो जमात में शामिल हुआ था, उसके वीजा कैंसिल करने का आदेश अलग अलग पारित हुआ है। अदालत ने सुनवाई 2 जुलाई के लिए टाल दी है। तबलीगी जमात की गतिविधियों में कथित तौर पर शामिल होने भारत आए 35 देशों के 2500 लोगों को ब्लैकलिस्ट करने के भारत सरकार के आदेश को चुनौती दी गई है। इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि अभी तक याचिका की कॉपी उन्हें नहीं मिली है। तब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि ब्लैकलिस्ट किए जाने को लेकर कोई ऑफिशियल आदेश पारित नहीं किया गया। इस मामले में प्रेस रिलीज जारी हुआ और जमात में शामिल हुए लोगों का पासपोर्ट सीज कर दिया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव ने एक हैरतअंगेज मोड़ ले लिया है। ईरान ने सोमवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। यही नहीं, उसने इंटरपोल से ट्रंप को पकड़ने में मदद भी मांगी है। ईरान का आरोप है कि ट्रंप ने कई लोगों के साथ मिलकर बगदाद में ड्रोन स्ट्राइक की। तेहरान के प्रोसिक्यूटर अली अलग सिमेर ने सोमवार को कहा कि ईरान का ट्रंप और 30 से ज्यादा दूसरे लोगों पर आरोप है कि 30 जनवरी को हुए हमले में वे शामिल थे, जिसमें सुलेमानी की मौत हो गई थी। इन लोगों पर हत्या और आतंकवाद का आरोप लगाया गया है। अली ने ट्रंप के अलावा बाकी लोगों में से किसी की भी पहचान नहीं जाहिर की है और दावा किया है कि ट्रंप का राष्ट्रपति पद का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी उन्हें सजा दिलाने की कोशिश जारी रहेगी।